हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है 5 मार्च को, 17 मार्च को, 20 मार्च को या फिर 22 मार्च को। तो बच्चों, विश्व जल दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बच्चों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? बच्चों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है 8 मार्च, 8 फरवरी, 8 जनवरी, 8 अगस्त। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो बच्चों, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय मुंबई में है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में है। अगला क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो बच्चों, महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन में दिया गया है नागपुर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध किस राज्य में है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिहंद बांध किस राज्य में है। तो ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चोल शासकों की भाषा क्या थी? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। तो चोल शासकों की भाषा तमिल थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन कविराज के नाम से विख्यात था। तो भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो बच्चों, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। यह सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो बच्चों, भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद,
कानपुर। तो बच्चों औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो चेतक घोड़ा है वो किससे संबंधित है? तो चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, बंगाल। तो बच्चों जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब वजीर कहलाते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में तांबा और जस्ता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो बच्चों शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी थी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन का लेखक कौन थे? बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौतम थे। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों शास्त्रीय संगीत जो है इस सामवेद से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो बच्चों महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी।